वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हमें क्या निकालना है। डिटरमाइन द जेड ट्रांसफॉर्म एंड देन आरओसी ओके ऑफ द डिस्क्रीट सिग्नल दैट इज एक्स ऑफ एन इक्वल टू 0.3 टू द पावर एन इंटू यू ऑफ एन प्लस 0.8 टू द पावर एन इंटू यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। ओके, सो जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं हम किसका, एक्स ऑफ एन का। दैट इज एक्स ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन। ओके, और एक्स ऑफ एन बराबर क्या दिया हुआ है, ये चीज, यानी आपको क्या निकालना है, जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 0.3 टू द पावर एन इंटू यू ऑफ एन प्लस 0.8 टू द पावर एन इंटू यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। ओके, आपको ये चीज निकालनी है। तो बाय द लीनियरिटी प्रॉपर्टी, यहां पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी में लगाऊं, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ओके, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी आप जब लगाइएगा तो एक्स ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, अभी एक्स ऑफ जेड बराबर है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 0.3 इन टू द पावर एन इंटू यू ऑफ एन प्लस 0.8 टू द पावर एन इंटू यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। ओके, तो जब आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ये चीज क्या हो जाएगा, this is equal to z transform of 0.3 to the power n into u of n, okay, plus z transform of 0.8 to the power n into u of minus n minus 1, ये चीज बन जाएगी। ओके, x ऑफ जेड बराबर ये हो गया। अब अपना, अब हम लोग जानते हैं, ठीक है, वेट करिए एक मिनट, वेट फॉर अ मिनट। ये चीज और ये चीज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये चीज हम किस लेक्चर में निकाल चुके हैं, ये चीज हम लेक्चर नंबर 25 में निकाल चुके हैं। लेक्चर नंबर 25 में देखिएगा तो आपको दिख जाएगा, मैंने जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 0.3 टू द पावर एन इंटू यू ऑफ एन निकाल रखा है। ओके, तो ये चीज क्या आई थी अपनी, ये चीज अपनी आई थी जेड डिवाइड बाय जेड माइनस 0.3 आया था। ओके, और वही अगर ये चीज क्या, ये चीज हमने किस लेक्चर में देखा था, लेक्चर नंबर 26 में देखा था। ओके, हमने जेड ट्रांसफॉर्म निकाला था लेक्चर नंबर 26 में किसका, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 0.8 टू द पावर एन इंटू यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। तो ये चीज क्या आई थी, ये आया था अपना, क्या आया था, माइनस ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड माइनस 0.8। ओके, इतना क्लियर है। तो ये दोनों लेक्चर आप देख लें, लेक्चर नंबर 25 और लेक्चर नंबर 26 किसका, जेड ट्रांसफॉर्म का। तो यहां से ये चीज निकली थी, तो यहां से क्या मालूम चल गया, एक्स ऑफ जेड, एक्स ऑफ जेड बराबर क्या हो गया, ये दैट इज जेड डिवाइड बाय जेड माइनस 0.3। ओके, प्लस यहाँ पे पर माइनस का साइन है तो क्या हो गया, माइनस जेड डिवाइड बाय जेड माइनस 0.8। ओके, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, एक्स ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, जेड माइनस 0.3, जेड माइनस 0.3, ओके, इंटू जेड माइनस 0.8। ओके, क्लियर है, ये एलसीएम आ गया। ऊपर क्या हो जाएगा, जेड इंटू जेड माइनस 0.8 माइनस जेड इंटू जेड माइनस 0.3। ओके, इतना क्लियर है। तो इसको सॉल्व कीजिए, एक्स ऑफ जेड बराबर क्या आ गया, इसको ओपन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर माइनस 0.8 इंटू जेड, इसको ओपन कर लीजिए, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 0.3 इंटू जेड, नीचे क्या है, डिवाइड बाय जेड, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 0.8 इंटू जेड माइनस 0.3 इंटू जेड प्लस, प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस 0.3 इंटू 0.8 दैट इज 0.24। ओके, इससे ये कट गया है ना, ऊपर क्या बचा, एक्स ऑफ जेड बराबर क्या आ गया, माइनस 0.8 जेड प्लस 0.3 जेड दैट इज माइनस 0.5 जेड आ गया, डिवाइड बाय नीचे क्या बचा, ये जेड स्क्वायर है ही, ओके, माइनस 0.8 जेड माइनस 0.3 जेड क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 1.1 जेड हो जाएगा ये। ओके, प्लस में क्या है 0.24। तो ये निकल गया अपना एक्स ऑफ जेड।
ओके, अब आपको क्या निकालना है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर एक्स ऑफ जेड। बट ये निकालने का क्या तरीका है, देखिए एक्स ऑफ जेड किन चीजों से बना है, एक्स ऑफ जेड जो है अपना वो क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस प्लस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस है। ओके, ये चीज मालूम है। तो आप इसका कंडीशन निकालिए कन्वर्जेंस का, इस टर्म का और इस टर्म का अलग अलग। तो ऑलरेडी हम 25 नंबर और 26 नंबर लेक्चर में देख चुके हैं क्या, कि द कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ 0.3 टू द पावर n इंटू यू ऑफ n, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। और ये अपना क्या आया था, ये आया था अपना मॉड ऑफ 0.3 इंटू जेड इनवर्स 1, और ये क्या था, ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन 1। यहां से हमने क्या निकाला था कि मॉड ऑफ जेड क्या आया था, ग्रेटर देन 0.3 आया था। ओके, वही मैं बात करूं सेकेंड वाले टर्म की, जो यहाँ पे सेकेंड टर्म है, डेट इज कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ 0.8 टू द पावर n इंटू यू ऑफ -n-1। तो ये चीज अपनी क्या निकली थी, मॉड 0.8 इनवर्स 1 इंटू जेड ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन 1। यहां से हमने निकाला था मॉड ऑफ जेड क्या आया था, स्मॉलर देन 0.8। ओके, इतना क्लियर है ना। तो ओवरऑल जो अपना आरओसी निकल जाएगा इस केस में, वो क्या निकलेगा वो चीज देख लेते हैं। तो ये हमने क्या बना लिया, जेड प्लेन बना लिया। ओके, अब आरओसी देखेंगे किसके लिए, आरओसी फॉर एक्स ऑफ एन इक्वल टू 0.3 टू द पावर n इंटू यू ऑफ n प्लस 0.8 टू द पावर n इंटू यू ऑफ -n-1। ओके, इस केस में आरओसी देख लेते हैं। तो अभी हमने दो कंडीशन निकाला, कौन सा दो कंडीशन निकाला वो लिख दीजिए, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 0.3 और मॉड ऑफ जेड स्मॉलर देन 0.8। ओके, तो मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 0.3 है, तो इसका क्या मतलब, पहले आप एक सर्कल बना लीजिए, कितने रेडियस का, 0.3 रेडियस का। आपने 25 नंबर और 26 नंबर लेक्चर अगर देखा होगा तो आपको यहाँ पे हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, एक सर्कल बना लेना है, कितने रेडियस का, 0.3 रेडियस का। सेकंड कंडीशन क्या निकली, मॉड ऑफ जेड स्मॉलर देन 0.8, तो आपको एक और सर्कल बना लेना है, कितने रेडियस का, 0.8 रेडियस का। ओके, दो सर्कल आपने बना लिया, ये बन गए दो सर्कल। सो पहला वाला सर्कल का रेडियस क्या है, दैट इज मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 0.3, और दूसरे वाले सर्कल का रेडियस क्या है, दैट इज मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 0.8। ये चीज आपने बना ली। ओके, दो सर्कल आपने बना लिए। अब ओवरऑल आरओसी क्या हो जाएगा, दिख रहा है मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 0.3 होना चाहिए, स्मॉलर देन 0.8 होना चाहिए। दैट इज मॉड ऑफ जेड क्या होना चाहिए, यहां से क्या मालूम चला, ग्रेटर देन 0.3 होना चाहिए और स्मॉलर देन 0.8 होना चाहिए। तो 0.8 का सर्कल बाहर वाला है, 0.3 के सर्कल के अंदर वाला है, मतलब मॉड ऑफ जेड इन दोनों के बीच में, मतलब ये रीजन दिख रहा है आपको, दोनों सर्कल के बीच का रीजन जो बचा वही अपना क्या हो गया, आरओसी, दैट इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। मतलब इस रीजन के अंदर जो भी जेड की वैल्यू है, वो जेड की वैल्यू जब आप एक्स ऑफ जेड में डालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। तो इतना क्लियर है। तो आरओसी यहाँ पे क्या आ जाएगा, आरओसी सिंपल, देखिए मैं बता देता हूं आपको, ये रहा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे आरओसी। सो द टर्म, यहाँ पे जो टर्म था, द टर्म 0.8 जो मैंने लिया रिप्रेजेंट्स अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.8 इन जेड प्लेन, एंड द टर्म मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 0.3, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल ऑफ रेडियस 0.3 इन जेड प्लेन। हेंस द कॉमन रीजन, ये क्या है, कॉमन रीजन, हेंस द कॉमन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, कॉमन रीजन फॉर कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, for both the term of x of n is the region in the between the circles of radius that is mod of z is equal to 0.8 and mod of z is equal to 0.3 in the z plane। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो, क्या हो जाएगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे, ये एरिया, अंदर वाला सर्कल बाहर वाला सर्कल के बीच में जो एरिया है, इन दोनों सर्कल के बिटवीन में जो एरिया है, वो अपना हो जाएगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, इस रीजन में जेड की जो भी वैल्यू है, वो वैल्यू जब आप एक्स ऑफ जेड में डालिएगा तब आपको क्या मिलेगा,
एक्स ऑफ जेड एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। इट इज क्लियर? इतना क्लियर है आपको? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।